पुस्तक 10वां अध्याय 6वां वचन से पढ़ना चाहूंगी। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। आमीन। आइए हम सब खड़े होते हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस शाम के समय के लिए। प्रभु धन्यवाद कि तूने हमें फिर से तेरी स्तुति आराधना करने की अनुमति दी है। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। प्रभु मांगते हैं कि आज जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करें कि तुझे को सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव मिले प्रभु, क्योंकि तू उसके योग्य है प्रभु, केवल तू प्रभु। तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। Hallelujah.
जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा जीवित परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद तेरी करुणा के लिए प्रभु, तेरी भलाई के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें तेरे बच्चा बुलाया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें संभाले रखा है प्रभु आज तक प्रभु। तेरे नाम को आज ऊंचा उठाते हैं प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तुझे महिमा देते हैं प्रभु। सारा आदर सारा गौरव तेरा हो प्रभु। आगे का समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। मांगते हैं कि जैसे हम तेरा वचन सुने प्रभु, कि तेरा पवित्र आत्मा हमसे बातें करे प्रभु, कि तू हमें बदलेगा प्रभु तेरे वचनों के अनुसार प्रभु। धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की स्तुति हो आज के इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है कि हम भले इकट्ठा एक जगह परमेश्वर के चरणों में हम आ नहीं सके, लेकिन हम अपने अपने घरों में बैठ के हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसके स्तुति कर सकते, उसकी आराधना कर सके और उसके वचन के जो वचन से हम सुन सकते हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। आज हमसे वो क्या बातें करना चाहता है। वचन को मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आज तूने ये सुंदर सा मौका, ये सुंदर सा अवसर हमारे जीवन में दिया है। हम तेरे चरणों में आए और तेरी स्तुति, तेरी आराधना हम करें। गीतों के द्वारा हमने तेरी स्तुति की है और आज प्यारे पिता हमारा लक्ष्य हम आपकी तरफ देखते हैं, ताकि आप हमसे तेरी वचन के द्वारा हमसे बातें करें और तेरी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है तू हमें बता सके। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक अहम अलग विषय में विचार करने वाले हैं। ये लॉकडाउन के समय में हमने बहुत सारे विषय को देखा है, लेकिन आज जो है वो एक अलग विषय को हम देखने की कोशिश करेंगे। वो विषय में जो हमने चुना है प्रभु भोज, जो हम लॉकडाउन के पीरियड में भी कई बार ले चुके हैं। प्रभु भोज में हम अपना हिस्सा लिए, भाग लिए सके, लेकिन आज हम उसके बारे में थोड़ा देख के प्रभु भोज में हम अपना हिस्सा लिए, भाग लिए सके, लेकिन आज हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हमें क्या बताता है कि हम कैसे प्रभु के भोज में हम भाग ले, हिस्सा ले। प्रभु भोज के बारे में जाने से पहले पुराने नियम में हम जाते हैं और पुराने नियम में हम जाकर निर्गमन की किताब उसके 12वें अध्याय में जब हम जाते हैं तो हमें वहाँ पे 12 अध्याय में पहले 11 वचन में जब देखते तो वहाँ पे लिखा है कि फसह का पर्व, और फसह का पर्व परमेश्वर ने इजराइलियों को, उसके लोगों को इस फसह का पर्व मनाने के लिए उन्होंने कहा था, उनको आज्ञा दी गई थी। और 11 वचन के बाद में हम आगे बढ़ते हैं 17वें वचन में वो कारण देता है क्यों उस फसल का पर्व उसने करना है। देखते हैं 12वें वचन में क्या लिखा है। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा, मैं यहोवा हूँ। और 13 वचन में, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। और 14वें वचन में वो कहता है परमेश्वर, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहराएगा और तुम यहोवा के लिए पर्व के मानना। यह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा का विधि जानकर पर्व माना जाए।
परमेश्वर ने उनको कहा था। हम देखते हैं, आपको हमें पता है कि इज़राइल लोग जो है बंधुआई में थे और वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से जाते थे, और परमेश्वर ने उसको कठिनाई को देखा और परमेश्वर ने सोचा कि उनको हम उस बंधुआई से छुड़ाएंगे। और छुड़ाने के लिए मूसा को उसने चुना था। और हम देखते हैं कि ये आखिरी समय है, आखिरी पीड़ा जो है इजराइलियों ये मिस्र के लोगों को ऊपर आई है। और उसके बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको छुड़ाया है, और उसने कहा है कि इसको याद रखने के लिए कि मैंने तुमको तुम्हारे बंधुआई से कैसे छुड़ाया, इसको याद रखने के लिए तुम्हें ये पर्व बनाना है, जैसे वहां पे लिखा है। और फिर आगे हम जाते हैं और 24वें वचन में, निर्गम 12 और 24 में लिखा है कि फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर मान करो। 26वें वचन में कहता है, और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, 27, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों को मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घर को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इस कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तो ये परमेश्वर ने उनको बताया था। इज़राइल लोग ये इस पर्व को मानते हैं, लेकिन हम जब नई नियम की नई वाचा की हम कलीसिया है, हम जब नए नियम में जाते हैं तो करंथियों की नाम पहली पौलुस की करंथियों की नाम पहली पत्री उसके 11वें अध्याय में प्रभु वच के विषय में हम पढ़ते हैं। 17वें वचन के आगे हम देखते हैं उसका जो शीर्षक है वहां पे लिखा है प्रभु भोज के विषय में। हम देखते हैं कि पुराने नियम में इस पर्व को मनाया जाता था। पुराने नियम के बाद में हम जब देखते हैं कि नए नियम में हम आते हैं और इस प्रभु भोज के बारे में तीनों जो समाचार है, सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस और लूका, इन तीनों समाचारों में इस प्रभु भोज के लिए हम पढ़ते हैं। और वहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो फसह का पर्व था, उस पर्व के दिन में अपने शिष्यों के, अपने चेलों के साथ में भोजन किया, और भोजन करते समय उसने उस पर्व को बदलकर एक नया जो पर्व है या नया विधि है वो अपने शिष्यों को उसने वहां पे स्थापित किया है। और आगे देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ऊपर चले गए, ऊपर ले गए, स्वर्ग में गए, उसके बाद में पवित्र आत्मा आया, और पवित्र आत्मा आने के बाद में मंडली की स्थापना हुई, मंडली कलीसिया शुरू हुई, और कलीसिया फिर ये रोटी तोड़ने का जो विधि है वो उन्होंने शुरू किया। आस्ते आस्ते ये प्रेरितों के काम में हम देखते हैं दूसरे अध्याय में, वहां पे जो ये है विश्वासी है वो रोटी तोड़ते थे, और आगे जाके हम देखते कि ये आस्ते आस्ते आगे उनके रोटी तोड़ने में जब वो इकट्ठा आते थे कुछ समस्या आने लगी, और जब वो समस्या आने लगी तो हम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने उनसे बातें किया और उनसे जो गलतियां है मंडली को या कलीसिया को समझाने की कोशिश की है। और इसीलिए हम देखते कि करंथियों की पहली पत्री उसके 11वें अध्याय में 23वें वचन से लेके 33 वचन तक इस प्रभुभोज के लिए वहां पे लिखा गया है। 23 के वचन में पहले लिखे थे, क्योंकि वह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। तो पौलुस यहाँ पे बताता है, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस हमें पौलुस के विचार है प्रभु भोजन के लिए नहीं पाते हैं, लेकिन पौलुस को प्रभु ने जो बताया है, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पौलुस को प्रभु ने चुना
और प्रभु उससे बातें करता था और जो लोगों को बताना था प्रभु उससे पहले प्रकट करता था और प्रकट करके प्रभु से वो बातें जान लेता था और कलीसिया के पास में आके उनको सिखाता था। उसी तरह से पौलुस यहाँ पे कहता है कि मंडली में, कोरिन्थियों के मंडली में कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या थी प्रभु भोज के बारे में। और जब हम देखते हैं 17वें वचन से लेके 22वें वचन तक, वहां पे है कि तुम जब प्रभु भोज के लिए इकट्ठा होते हो तो तुम्हारे में समस्या है। और इसलिए फिर वो 23वें वचन में कहता है, क्योंकि यह बात मुझसे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। प्रभु ने उससे कहा, प्रभु ने उससे बातें की, प्रभु ने उसे बताया और अब वो कहता है कि जो प्रभु ने मुझे बताया है तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो इससे हम देखते हैं कि इसमें गंभीरता है। हमें प्रभु भोज में जब हम भाग लेते हैं, जब हम सहभागी होते हैं, तो गंभीरता से हमें इस विषय को हमें सुनना है या इस विषय में हमें विचार करना है। तो आइए देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो हम कैसे लेना है, क्या करता है। पहली बात हम देखते हैं 23वें वचन में कि ये पौलुस के विचार नहीं है, लेकिन ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की विचार है हम कैसे प्रभु भोज में भाग ले। 24वें वचन में और 24 और 25 वचन में हम जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि प्रभु ने रोटी ली, उसको तोड़ी और फिर बाद में आगे लिखते हैं हम कटोरा भी लिया और उसने कहा कि ये मेरे स्मरण में किया करो। पुराने नियम में हम जाते हैं और देखते हैं कि जो फसल का पर्व है, फसल का पर्व पुराने नियम में परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम स्मरण में किया करो। किस बात का स्मरण किया करो? कि तुम बंधुआई में थे और परमेश्वर ने तुमको उस बंधुआई से छुड़ाया है और उसको तो हमेशा याद में रखना और याद रखने के लिए उस पर्व को फसल का बनाना है। और यहाँ भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने शिष्यों से कहता है कि तुम मेरे स्मरण में ये किया करो, मेरे स्मरण में ये किया करो। तो ये बहुत दो बातें यहाँ पे देखते हैं हम। पहली बात यह है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। दूसरी बात, अपने आप को जांच कर इस रोटी में से और इस कटोरे में से, इस रोटी में से हमें खाना है और इस कटोरे में से हमें पीना है। तो आइए देखते हैं आज इस कोरिन्थियों की नाम पहली पत्री 23वें अध्याय वचन से 33वें वचन तक प्रभु हमें क्या बताना चाहता है। इस अध्याय को जब हम देखते हैं तो 4 बातें परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। 4 बातें, वो 4 बातें क्या है आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात हम देखते हैं वचन 23 में जाते हैं और प्रभु यहाँ पे पौलुस यहाँ पे कहता है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ा गया रोटी ली, जिस रात को प्रभु यीशु मसीह पकड़ाया गया उस रात को उसने इस पर्व की, इस विधि की उसने स्थापना की। अपने चेलों के साथ में वो था, फसह का पर्व उसने मनाया और फसह का पर्व के रोटी खाते हुए उसने इस विधि की उसने स्थापना की और चेलों को कहा कि तुम मेरे स्मरण में ये किया करो। तो पहली बात जो है हम जो चाहते हैं यहाँ पे देखते हैं कि हमें पीछे देखना है। जिस रात को प्रभु यीशु मसीह पकड़ावा गया उस रात की तरफ हमने देखना है। तो उस रात में क्या क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि वो चाहता है कि उस रात को या उस जो घटनाएं उस समय में हुई है, प्रभु पकड़ने के बाद में कैसे वो क्रूस पे मारा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया, उस सारी बातों को प्रभु चाहता है कि हम स्मरण करें। तो प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो सबसे पहली बात वो चाहता है कि हम उसको स्मरण करें कि प्रभु यीशु तुम्हारे और मेरे पापों के लिए मारा गया। उस रात को वो पकड़वा गया। उस रात को जब वो पकड़वा गया उसी रात में उसने इस प्रभु भोज की स्थापना की है।
पहली कोरिन्थियों की पत्री उसके 15वें अध्याय में जब हम जाते हैं, 1 Corinthians chapter 15 and verse 3 and 4, वहां पे लिखा गया है कि इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। यहाँ पे भी वो कहता है, 11वें अध्याय में भी वो कहता है प्रभु ने मुझसे बातें की है और प्रभु ने मुझे जो बताया है वह तुम्हें बता रहा हो। 15वें अध्याय में भी वही कहता है कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बहुत आसान होता है बोलने के लिए, लेकिन जब मैं इस प्रभु भोज में भाग लेता हूं तो मुझे याद करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया। पवित्र शास्त्र के अनुसार मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मारा गया। और पत्रस की पहली पत्री उसके दूसरे अध्याय में और 24 और 25वें वचन में लिखा गया, वह आप ही हमारे पापों के अपनी देह लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसमें हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। इसको हमें याद करना है। पत्रस यहाँ पे जो प्रभु का चेला था वो यहाँ पे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मेरे पापों को लेकर उस क्रूस पर वो चढ़ा, अपना प्राण उसने दिया। और आगे वो कहता है कि मैं इसलिए वो गया उस क्रूसफुली पर चढ़ा ताकि मैं एक भटकी हुई भेड़ों के समान मैं भटकता था। और यशायाह की किताब में 53वें अध्याय में और 6 वचन में भी इसी बात को हम पढ़ते हैं कि हम जो है और मैं जो था वो भटकता हुआ था, अपनी राह में अपने इच्छा के अनुसार मैं चलता था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए वो उस क्रूस पर चढ़ा गया। तो इसको मुझे याद करना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में और पहले वचन में वहां पर लिखा है कि फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखा। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता मुझ पर प्रेम करता है और मुझ पर प्रेम करते हुए वो नहीं चाहता था कि मैं नरक में जाऊं, क्योंकि मैं अपनी पापों के कारण मैं भटकता हुआ अपने इच्छा के अनुसार चलता था। वो नहीं चाहता था कि मैं उस कारण नरक में जाऊं, इसलिए उसने उसके प्रेम के खातिर अपने एकलौते पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को दिया। और वचन हमें यह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्रेम के खातिर, मेरे प्रेम के खातिर उसने अपने आप को अर्पण किया है। और रोमियो की पत्री में भी 5वें अध्याय में 8वें वचन में भी हम वही उसी बात को पढ़ते कि परमेश्वर हमारे प्रति ऐसे प्रेम को ये बता देता है कि प्रभु यीशु मसीह जब मैं पापी ही था, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए मर गया। तो ये पहली बात वो चाहता है कि हम याद करें, वो मेरे लिए मारा गया। दूसरी बात आगे देखते हैं, दूसरे बात वो क्या चाहता है हमसे। 26वें वचन में हम जाते हैं और 26वें वचन में वहां पे 26वें वचन में लिखा गया है कि क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। अपने चेलों को उसने ये बता दिया था कि वो आने वाला है। जब तक वो न आए उसका मतलब ये होता है कि वो आने वाला है
और जब तक वो नहीं आए हमें इसको करते जाना है, हमें याद करते जाना है। तो पहले दूसरी बात हम देखते हैं। तो पहली बात हमने देखा है कि हमें पीछे देखना है, और दूसरी बात हमें यहाँ पे इस वचन के द्वारा सीखने मिलते हैं कि हमें आगे देखना है, हमें भविष्य में देखना है। पहले हमने देखना भूतकाल में हमने देखना था पीछे, और अभी ये इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि हमें आगे देखना है, भविष्य के बारे में हमें देखना है। और एक यूहन्ना के सुसमाचार में और 14वें वचन में और दूसरे और तीसरे 14वें अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हें जगह तैयार करूं तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। वो हमसे प्यार करता है, हमें नरक में वो नहीं चाहता है जाए, इसलिए उसने अपने प्राण को, अपने आप को बलिदान किया, अपने लहू को उसने बहाया, और अब वो आगे भी चाहता है। वो कहता है कि तुम इसलिए कि मैंने तुम्हें खरीदा है, मैंने तुम्हारे लिए अपना खून बहा है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहो। और इसीलिए वो कहता है कि वो आ रहा है, वो आने वाला है। तो इस भोज में हम भाग जब लेते हैं तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि मेरा प्रभु जिसने मेरे लिए अपने खून को बहाया, वो मुझे लेने फिर आने वाला है। और फिलिपियों पत्री भी 3 अध्याय में और दूसरे 20वें वचन में कहता है कि हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वहां से आने की वाट जो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की वहां से वो गया है, जैसे कि उसने कहा था कि वो जाने वाला है अपने पिता के पास में, और वो आज अपने पिता के पास में है, और वो मुझे लेने आने वाला है। तो इस बात को हमें याद रखना है, और इस बात को जब हम याद रखते हैं कि मेरा प्रभु मुझे लेने आने वाला है, तो मुझे तैयार रहना है। और ये प्रभु भोज मुझे उसके आने के लिए तैयार करता है, उसके आने के लिए मुझे वो तैयार करता है। ये दूसरी बात हुई है। पहली बात हमने देखा कि हमें पीछे देखना है और भूतकाल में देखना है। आज अभी ये दूसरी बात हमने देखी कि हमें भविष्य काल में हमें देखना है। तीसरी बात जो है, ये तीसरी बात हम देखते हैं कि तीसरी बात में प्रभु हमसे कहता है कि हमें अपने आप में देखना है। 27 और 28 वचन में और 31 और 32 मैं पढ़ता हूं आपके लिए, 27 और 28। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य ने अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, कहता है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। 31 वचन कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते हैं तो दंड न पाते। तो ये तीसरी बात जो है, प्रभु हमसे चाहता है कि हम इसमें भाग लेते वो समय हमें योग्यता से भाग लेते। पौलुस यहाँ पे ये नहीं कहता है कि तुम योग्य बनकर भाग लो, लेकिन वो कहता है कि योग्यता से भाग लो। वो ये नहीं कहता है कि बी वर्दी, while taking be worthy, but he said that take part worthily, है ना। तो हमें ये सोचना है, हमें देखना है कि हमें इस विधि में या प्रभु भोज में भाग लेते अपने आप को हमें देखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, और वो ये चाहता है कि मैं पापों की अवस्था में इस मेज में या इस प्रभु भोज में मैं हिस्सा ना लूं। क्योंकि रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय में उसके 21वें वचन से लेके 6ठे अध्याय के 2 वचन तक हमें ये जानकारी मिलती है कि प्रभु जो हमारे लिए चाहता है। रोमी की पत्री उसके 5वें अध्याय और देखते हैं कि क्या कहा है।
हम जब पाप के लिए मरे गए तो फिर आगे को इसमें कैसी जीवन बताए। प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया और मैं ये कबूल करता हूं कि मैं उसके साथ में उस क्रूस के ऊपर मारा गया है। तो मेरे पापों के लिए मैं मर चुका हूं और अभी ये जब मैं इस प्रभु भोज में से भाग लेता हूं तो मुझे पापी अवस्था में भाग लेना नहीं। इसलिए मुझे क्या करना है, अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है कि मेरे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जो प्रभु में और मेरे बीच में आ खड़ी हुई है। पाप मेरे जीवन में होना नहीं है। और इसलिए भजन संहिता 103 और 13 और 14 में कहता है, वो कहता है कि यहाँ पे लिखा है ना कि यदि हम अयोग्यता से या योग्य रीति से अगर हम इसमें भाग ना ले तो हम पर दंड आएगा। वो प्रभु परमेश्वर हमारा पिता है और जैसे कि हम भजन 103 में पढ़ते हैं 13 और 14 में, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने दरवयों पर दया करता है। और इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में 1 से ले 11 वचन से पढ़ते हैं, लेकिन 6 वचन में ज्यादा करके हम देखते हैं कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु हमें भोज में से भाग लेंगे, क्योंकि अगर हम अयोग्य प्रकार से अयोग्य रीति से अगर हम न भाग ले तो हमें ताड़ना होगी। ताड़ना किस लिए? कि हम सुधरे। इसलिए आगे हम देखता है कि हमें क्या करना है, हमें अपने आप को देखना है, अपने आप को परखना है। और जब हम परखते हैं प्रार्थना करना है कि प्रभु आज मैं तेरे भोज में भाग लेने वाला हूं और जैसे तू चाहता है कि मैं अपने आप को परखूं, प्रभु मैं अपने आप को तेरे साथ में देता हूं। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अपनी गलतियों को बता, मुझे अपने पाप को बता। और प्रभु परमेश्वर जब ऐसी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमें बता देता है कि हमने सारी महीने में या सारी हफ्ते में जो जो गलतियां की प्रभु हमें बताता है। जब हमें बताता है तो हम क्या करते हैं, 1 यूहन्ना 1:9 के अनुसार हम कबूल करना है, हमें मानना है और माफी मांगना है। जब हम प्रभु से कबूल करते हैं, मांगते हैं माफी, तो प्रभु हमें माफ करता है। और जब प्रभु हमें माफ करता है तो बड़े खुले दिल से हम प्रभु भोज में भाग ले सकते हैं और प्रभु जो हमसे दंड करेगा उस दंड से हम छूट सकते हैं ना। तो ये तीसरी बात प्रभु हमें बता देता है। आगे जाके हम देखते हैं 29वें वचन में यहाँ लिखा है कि अगर हम उचित रीति से योग्यता से भाग न ले तो दंड प्राप्त करेंगे। चौथी बात और आखिरी बात यहाँ पे लिखा है कि 33 और 34 वचन में, 33 और 34 वचन में, इसलिए दूसरे के लिए ठहरा करो, यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। यहाँ पे पौलुस यहाँ पे बताता है जो उसने प्रभु से प्राप्त किया है, प्रभु ने उसे बताया, वो इस मंडली को बताया। और चौथी बात वो आपने देखता है कि हमें क्या करना है, हमारे चारों ओर देखना है, हमारे आजू बाजू में हमें देखना है, क्योंकि ये प्रभु भोज जो है ये परिवार का भोजन है, पारिवारिक भोजन है। इट्स यू कैन से दैट इट्स अ फैमिली मील, इट्स अ फैमिली, परिवार का ये भोजन है। क्योंकि पहले कोरिन्थियों की पत्री में 10वें अध्याय में हम जाते हैं और उसके 17वें वचन में, पहले कोरिन्थियों 10 और 17 में पढ़ते हैं, इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है और हम भी उसी एक रोटी में से भाग होते हैं। तो मतलब इसका है कि हम जो है प्रभु यीशु मसीह में एक
फैमिली है, एक फैमिली है। जब उसने इस प्रभु भोज की स्थापना की थी तब हम देखते हैं कि उसके चेले सिर्फ उसके साथ में थे, अन्य कोई नहीं था, बाहर के कोई लोग नहीं थे। तो इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि चौथी बात जो हमें उससे आता है कि हम इस परिवार के हैं, तो परिवार के नाते हमें सबकी तरफ हमें ध्यान में देखना है। 1 यूहन्ना और 4 और 11 में हम पढ़ते हैं, हे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम इस रोटी में से और इस कटोरे में से जब हम भाग लेते हैं तो हम एक दूसरे की तरफ हम देखें, क्योंकि हम एक परिवार है। और जैसे कि उस करंथियों के मंडली में जब वो हिस्सा लेते थे तो वहां पे जो पहले 17 वचन से या 22 वचन से लिखा हुआ है, वो कैसे कैसे गलतियां करते थे, वो इकट्ठा करते थे लेकिन अपने आप की तरफ ही देखते थे और प्रभु ये नहीं चाहता था। तो हम ऐसा करें कि जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो इसके ऊपर भी हम ध्यान दें कि हम अपने पड़ोस के लोगों को, अपने दूसरे कलीसिया के दूसरे लोगों की तरफ भी हम ध्यान दें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कोई प्रभु भोज में भाग नहीं ले पा रहा है क्योंकि प्रभु उससे बातें करता है और प्रभु उससे बातें करता है और वो समझता है कि मैं पापी हूँ और मैं भाग नहीं लियो और वो नहीं भाग लेता है। तो हमें इस चीज को हमें बड़ी गौर से देखना है कि कौन भाग नहीं ले रहा है। अगर कोई भाग नहीं लेता है, हमें उससे जाके बातें करना है, उससे प्रेम से उसकी समस्याओं को जान के लेना है और उसको इंकरेज करना है, उसको समझाना है और प्रभु में लाना है, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। प्रभु ने मेरे पापों के लिए, मैं कितना पापी था लेकिन मुझ पर प्रभु ने दया की और मेरे पापों की क्षमा की है और वो चाहता है कि हम भी उसी तरह बर्ताव करें। दूसरी बात यहाँ पे महत्व की है कि इस प्रभु मेज में कोई भी अविश्वासी भाग नहीं ले सकता है। जिसका उद्धार नहीं हुआ है, जिसने बपतिस्मा नहीं लिया है, वो इस प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकता है। खास करके नए विश्वासियों के लिए हमने ये जानना है कि जिस मेज में जब आप भाग लेते हैं तो हम उसके परिवार के सदस्य होना जरूरी है। उसके परिवार के सदस्य हम कैसे होते हैं? पहले हम क्या करते हैं, शैतान के परिवार में थे, और जब प्रभु हमसे बातें करता है उसके आत्मा के द्वारा हमारी पापों को हमें बता देता है, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, हमारी पापों को क्षमा करता है और उसके परिवार में हमें ले आता है। और उसके परिवार में ले आने के बाद में हम देखते हैं कि प्रभु हमें कैसे कैसे कुछ कुछ बातें बताता है कि हमने क्या करना है, हमें बपतिस्मा लेना है और फिर उसके बाद में हम उसमें भाग ले सकते हैं। तो जो अविश्वासी है, जिसका उद्धार नहीं हुआ है, वो इसमें से भाग नहीं ले सकता है। और जो विश्वासी है, जिसका मन साफ नहीं है, जिसका प्रभु से और से उसके लोगों के रिश्ता सही नहीं है, उसने भी इस प्रभु भोज में भाग नहीं लेना है। अविश्वासी के बारे में लिखा है, लेकिन विश्वासी अगर है, पापों की क्षमा पाया हुआ है, लेकिन जैसे प्रभु चाहता है कि प्रभु से उसका संबंध है। क्रूस के बारे में देखते, क्रूस सीधा है और आ रहा है, तो जैसे वो चाहता है कि प्रभु से अब मेरा संबंध सीधे हो, लेकिन मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं उनसे भी मेरा संबंध जो है वो ठीक होना चाहिए। तो इसलिए अगर मेरा संबंध ठीक नहीं है तो क्या है, मुझे भाग लेना ठीक नहीं है। तो प्रभु हमसे इस 4 बातें प्रभु ने हमें बताई है। तो प्रभु करे हमें आशीष दे और आगे बढ़कर हमें योग्यता से इस समय में इस प्रभु भोज में भाग लेने की सहायता करे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ कि आज तूने 2000 साल पहले जिस नए वाचा की शुरुआत की, प्रभु भोज की तूने शुरुआत की, जो फसल का पर्व मनाया जाता था यहूदी लोगों के लिए, जो उनके छुटकारे के बारे में उनको याद दिलाता था,
आज तूने हमें, जो हम तेरे चेले हैं, जो हम उद्धार पाए हुए, तो हमसे ये चाहता है कि हम भी उस चीज को याद करें जो तूने हमारे जीवन में की है। तूने हमें पापों की बंधुआई से छुड़ा हुआ है और पापों की गुलामी से तूने मुझे छुड़ाया है। और उसको सदा जब जिस प्रभु भोज में मैं भाग लेता हूँ तो चाहता है कि मैं याद करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जो तूने हमें बताया है होने दे कि हम उसको अपने जीवन में लागू करें और उसको अपने जीवन में जब जब हम भाग लेते हैं योग्यता से हमें भाग ले। पिता परमेश्वर, जो देने में अगर कुछ रह गया है तो प्रार्थना करता हूँ कि तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उसे पूरा कर। मांगते हैं तारण उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कलीसिया मैं प्रार्थना करता हूँ
हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनकी शांति और उनका अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन, आमीन।